और स्पेशली रश्मि थोड़ा सा मुझे शांत भी लगती है और वो भी लगती है, तो उसके लिए बोलना और किसी लड़की को मतलब उसके उघाड़ना कि हाँ जो वो बोली कि बेडरूम का सीन आ जाएगा बाहर, तो बहुत 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 गलत है। मुझे भी अच्छा लगा और बहुत ही ख़राब लगा मुझे। चप्पल मारना गलत है, लेकिन जो उसके पीछे कारण थे वो भी हमको देखने होंगे। वो एपिसोड अगर बार बार आप देखेंगे तो विशाल ने बहुत ज़्यादा बोला। अब अगर कोई कहता है एक लड़की को फुट 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 फुट, तो क्या ख़राब नहीं लगेगा? तो वो बार बार फुट फुट कह रहा था, तुम तो आते हुए बोला था कि तुम तो ऐसे, जबकि हम उसको इतना प्यार करते हैं। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं अपने परिवारों का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके परिवार बाहर है, वहाँ क्या फ़र्क पड़ा होगा। बिग बॉस 13 की अगर हम बात करें तो मधुरिमा की गेम कैसी चल रही है वो जानने के लिए हम पहुंच गए हैं उनके घर। उनकी मदर है मेरे साथ। विजया जी, कैसे हो आप? वेलकम टू टेली मसाला वंस अगेन। धन्यवाद आपका, और बहुत आपका भी स्वागत है घर में, और आपसे बात करने से मुझे खुशी होगी। तो मधुरिमा की गेम की बात करें सबसे पहले तो आपको अब कैसी लग रही है? अब चेंजेस दिख रहे हैं उनमें? अब जाके थोड़ा घर में खुशी का माहौल बना है, वरना पहले बहुत जो लड़ाइयाँ हो रही थी तो उन लोगों को पता नहीं चलता है कि जो उनके फैमिली मेम्बर हैं वो भी कितने ज़्यादा इससे इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ देखना अलग बात हो जाती है और सिर्फ शनिवार और अगर रविवार आए तो वो अलग चीज़ हो जाती है। तो रोज़ देख रहे हैं, उनको तनाव में देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सारे पेरेंट्स जितने हैं जो बिग बॉस में जो भी लोग हैं उनके पेरेंट्स तनाव में आ जाते होंगे। तो अभी 2-3 दिन से थोड़ा बहुत अच्छा माहौल है और भगवान करे कि ऐसे माहौल रहे, क्योंकि हार जीत तो लगा हुआ है, कोई एक ही निकलेगा, एक ही जीतेगा, सब तो जीत नहीं सकते हैं। लेकिन वो लोग आपस में इसी तरह से प्रेम से रहे तो शायद सबको देखने में मज़ा आएगा। जैसे कि आपने कहा पेरेंट्स भी उसी उनको बच्चे को अगर देखते हैं स्क्रीन पर तो वो भी वैसे ही मूड में हो जाता है। अगर बच्चे परेशान है तो ऑफ कोर्स बाहर पेरेंट्स भी परेशान हो जाएंगे। हाल ही में हमने देखा माहिरा की मॉम के कमेंट की वजह से भी थोड़ा ज़्यादा इश्यूज हो गए। उसे लेकर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, सच में मुझे भी ख़राब लगा, क्योंकि अगर एक माँ की जिसकी बेटी आप बिग बॉस में है, साथ में है, वो अगर दूसरी लड़की के लिए ऐसा बोलेगी तो वो लोग तो नहीं सुनेंगे अंदर, तो उनका तो हो सकता है कि रिश्ता आपस में अच्छा हो जाए। लेकिन बाहर उन्होंने जो बोला है उससे सबका रिश्ता ख़राब हो सकता है। वो बाहर निकलेगी जब तो देखिएगी अरे इनकी मम्मी ने तो मुझे ऐसे बोला है। और स्पेशली रश्मि थोड़ा सा मुझे शांत भी लगती है और वो भी लगती है, तो उसके लिए बोलना और किसी लड़की को मतलब उसके उघाड़ना कि हाँ जो वो बोली कि बेडरूम का सीन आ जाएगा बाहर, तो बहुत 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 गलत है। मुझे भी अच्छा लगा और बहुत ही ख़राब लगा मुझे। और सारे जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत अफेक्ट होता है। मैं ही बताऊं कि उस दिन मधुरिमा और विशाल लड़े तो मेरे को न्यू ईयर पार्टी जाना था एरोली, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मेरे को बहुत ख़राब लग रहा था कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और मैं वहाँ पर वो करूँ। तो मैंने एपिसोड देखा नहीं था, सिर्फ ऐड में देखा था, लेकिन मुझे ख़राब लगा था। तो कहीं ना कहीं सबको अफेक्ट होता है, सब दुखी हो जाते हैं। हाल ही में उनकी लड़ाई की अगर बात करें तो मधुरिमा ने चप्पल मार दिया था विशाल को। उस एक्ट को आप जस्टिफाई किस तरह करोगे? नहीं, गलत है, चप्पल मारना गलत है, लेकिन जो उसके पीछे कारण थे वो भी हमको देखने होंगे। वो एपिसोड अगर बार बार आप देखेंगे तो विशाल ने बहुत ज़्यादा बोला, और अभी भी देख रही हूँ मैं, आगे आगे भी देख रही हूँ कि मधुरिमा ठीक से रह रही है लेकिन विशाल थोड़ा ज़्यादा कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा ज़्यादा चिढ़ जा रहा है, तो उसने बहुत ज़्यादा बोल दिया था। तो मधुरिमा को शब्द नहीं मिले तो उसने हाथों से रिएक्शन कर दिया कि उसको कुछ बोलने को नहीं मिला कि क्या बोले क्या नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो बोल दिया था, खाने तक को ख़राब बोल दिया था। मैं विशाल के खिलाफ़ कभी नहीं बोलती हूँ ना कभी, और बहुत प्यार करती हूँ मैं उसको, लेकिन इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना कि सुनने वाले को भी ख़राब लगे। अन्न को कुछ बोलना, फिर थूकूंगा भी नहीं बोला है तो वो भी तो उतना ही बड़ा वो है, लेकिन मधुरिमा को उसका वो बोलना नहीं आया कि देखो थूकूंगा बोल रहा है, तो उसने हाथ उठा दिया और इधर मारा था। सना भी उसको समझा रही थी कि चप्पल तो मैं कितना मार रही हूँ, जब से सना को चप्पल ही नाम में मिला है तो इसको सिद्धार्थ को चप्पल ही मारी जा रही है। तो जो समस्या है इनको आपस में सुलझा लेनी चाहिए थी और बिग बॉस के पास नहीं जाना चाहिए था। बिग बॉस के पास गए, फिर बिग बॉस ने मधुरिमा को 2 हफ्तों के लिए नॉमिनेट कर दिया घर से बाहर जाने के लिए। आपको एज ए पेरेंट ऑफ कोर्स दुख हुआ होगा? नहीं, मैं भी स्पोर्ट्स में हूँ
और कोई गलती करता है तो उसको तो पनिशमेंट मिलता ही है। और सिद्धार्थ को भी मिला था, उसने भी हाथ उठाया था, उसने भी धक्का दिया था आसिम को, तो उसको भी मिला था। वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी सब वैसे भी आए हुए हैं, सब नॉमिनेट हुए हैं, और अगले हफ्ते भी मधुरिमा तो होती आ रही है, डेली होती आ रही है। तो इसमें बिग बॉस का कोई वो नहीं है, बल्कि इनमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि सब उनके लिए बराबर है। और अगर वो सिद्धार्थ को इतना ज़्यादा वो करने से वो दे सकते तो, और विशाल वही चाहता था कि कुछ पर मुझे वही है कि अगर आप इतना ज़्यादा वो कर रहे हो, आप शुरू से कह रहे हो कि आप क्यों, अब अगर कोई कहता है एक लड़की को फुट 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 फुट, तो क्या ख़राब नहीं लगेगा? तो वो बार बार फुट फुट कह रहा था, तुम तो आते हुए बोला था कि तुम तो ऐसे, जबकि हम उसको इतना प्यार करते हैं। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं अपने परिवारों का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके परिवार बाहर है, वहाँ क्या फ़र्क पड़ रहा होगा। लड़ो झगड़ो सब कुछ करो, लेकिन एक लिमिट में। सडनली हमने देखा सिद्धार्थ और सिद्धार्थ माहिरा को के साथ हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे हैं मधुरिमा के साथ। वहीं सडनली हमने देखा सिद्धार्थ मधुरिमा के साथ हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे हैं। हाँ, और आप माहिरा का याद इसलिए रहा होगा आपको कि माहिरा भी उससे बहुत ज़्यादा बात करना चाह रही है, तो माहिरा भी उसके पीछे पड़ी है और सिद्धार्थ भी पीछे पड़ा है। जो भी है वो अच्छा लग रहा है देखने में कि हाँ, उससे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। और थोड़ा सा सिद्धार्थ बहुत दिन बाद मुस्कुराते हुए दिख रहा है इस चक्कर में, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो ऐसे कर रहा है, क्योंकि वो मजाक कर रहा है और उसकी टांग खींच रहा है, बस यही बात है। बाकी उसका सना के साथ ही उसका ज़्यादा वो है, सना से ही वो प्यार करता है। और लेकिन उनका जो देखने में जो नोक झोंक है वो बड़ी अच्छी लग रही है, और दोनों अच्छे लग रहे हैं नोक झोंक करते हुए। हाँ अच्छा, हाँ, और अच्छा घर का माहौल, इस कारण थोड़ा घर का माहौल अच्छा हो गया है। वही हमने देखा लड़ाई के बाद विशाल और मधुरिमा भी एक दूसरे के गले लग रहे हैं, दोनों के बीच भी सुलह हो गई है। हाँ, ये लोगों को बनावटी लगता है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि ये दोनों चाहते एक दूसरे को बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि वही बात है कि इनका दोनों का ईगो सामने आ जाता है। और विशाल थोड़ा बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, उसके चलते क्या रिश्ते में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और दोनों ही समान चाहते एक दूसरे को, दोनों ही एक जैसे बोलते। वो खैर इतना नहीं बोलती कि थूकूंगी, ये सब तो नहीं बोलती है, पर दो शब्दों से ज़रूर बोली, वही सुअर की औलाद और ये चप्पल मारा, और वो जो बोली थी जो काम्या पंजाबी जी ने उसको काफ़ी सुना भी दिया उस बात पे। ये तीन शब्द शायद उसके ये इस पूरे उसमें है। लेकिन अभी माहौल बहुत अच्छा है, तो माहौल अच्छा ही रहना चाहिए। और विशाल को भी ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, जैसे वो बैठी थी कल तो उसके साथ वो बात करी थी, वो कुछ बोले जा रहा है, वो गलत है। क्योंकि जब आपका सामने वाला कुछ अच्छा बोलने का, तो उससे उस समय तो कम से कम आप अच्छा बोल दो, ठीक है, बाद में आप लड़ो। जब वो खराब बोले तब खराब बोल, लेकिन जब कोई अच्छी बात कर रहा तब अच्छी बात करनी चाहिए और अच्छा ही बना रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं वो उसका सना और सिद्धार्थ का देख रही हूँ कि सना भी बहुत मना रही, लेकिन सिद्धार्थ मान नहीं रहा है, लेकिन मान जाएगा। अच्छा, एक टाइम ऐसा भी था कैप्टनसी की जब बात चल रही थी, तब मधुरिमा के अगेंस्ट बहुत सारे लोग थे उन्हें कैप्टन बनाने के लिए। शेफाली जरीवाला ने भी बहुत सारे रीजंस दिए थे कि तुम कैप्टन बनने के लिए लायक नहीं हो। आपको क्या लगता है? कैप्टन बनने के 100% लायक है वो। हाँ, वो थोड़ा काम कम करते, लेकिन काम मैं तो देख रही हूँ कि वो तो बर्तन ही मांजे जा रही है। तो जो गलत होता है ना, वो ज़्यादा दिखा देते हैं लोग, ज़्यादा बोल देते हैं। और कल ये जो चैनल में भी आता है तो मधुरिमा आलसी, मधुरिमा ये, जबकि बर्तन मांज के वो नहीं दिखा रहे कि इतने बर्तन मांज रही है, उसका गलत पक्ष दिखा रहे हैं। तो उसी चीज़ को एक नेगेटिव बना के सारे लोगों ने उसका खिलाफ वो कर दिया। लेकिन जहाँ तक है, मधुरिमा से बहुत रौनक है और वो बहुत काम भी कर रही है, बर्तन भी मांज रही है। बस कभी उसने मना कर दिया तो उसका बात का बतंगड़ बना दे रहे। जबकि सना जब कैप्टन थी तो सबने मना किया था उठने से, लेकिन बदनाम उन्होंने मधुरिमा को किया। तो सब लोगों ने एक तरह से शायद विशाल को छोड़ के, रश्मि को छोड़ के सब उसके खिलाफ ही थे, और सबने वो किया। आसिम भी वो था कि किधर वो करूं, पर बाकी सबने खिलाफ ही हो किया। सना को देख के मुझे आश्चर्य होता है कि क्योंकि सना को मधुरिमा पसंद भी करती है, देखती हूँ मैं उसको, कभी वो नहीं करती है, हट नहीं करती है। और सना भी बीच बीच में अच्छी हो जाती है, लेकिन जब वोट देना होता है या कुछ उसके लिए बोलना होता है, वो उसके खिलाफ वोट देती है। तो ये मुझे आश्चर्य होता है बहुत ज़्यादा। लास्ट मैसेज को देना चाहेंगे फैंस को, कुछ वोट अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो एक स्पोर्ट्स गर्ल है, जो मिस उत्तरांचल भी रह चुकी है और हर स्पोर्ट्स में आगे रही है, तो आलसी कैसे हो सकती है? आलसी आदमी क्या यहाँ तक पहुँचेगा? जो बिग बॉस में वो जो गई है, इतना आलसी होगी तो कभी, जो आलसी होगा वो कभी बिग बॉस में नहीं पहुँचेगा। जो बिग बॉस की जो जगह है, वहाँ पहुँचने के लिए आलस नहीं, बहुत
काम करना पड़ता है, बहुत आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाके बिग बॉस का वो मंच मिलता है, वो फील्ड मिलता है बिग बॉस का कि आप वहाँ पर आप अपने को वहाँ पर पहुँचा सको। तो मुझे गर्व है मधुरिमा पे कि वो इतना अकेली लड़की यहाँ पर रह के उसने अपने को साबित किया है। और मैं उसके इसी एक लड़की ने अकेले रह के यहाँ पे साबित किया अपने को। तो आप सबसे यही कहती हूँ कि उसका आप बिल्कुल ये मत सोचो कि आज से वो काम नहीं करती, उसके लिए ज़्यादा यही बोला जा रहा है। वो बहुत काम करती है, जब देखो आप वो बर्तन मांजती रहती है। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि सब उसको वोट दें और उसकी मदद करें जो भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच आंटी। धन्यवाद। थैंक यू। विद कैमरा पर्सन दीपक, दिस इज नेहा अंतानी फॉर टेली मसाला।